हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग अच्छे से होंगे। ओके। और आप पहले लेक्चर को पूरी तरह से कम्प्लीटली आप लोग देख चुके हैं और हम अपने नेक्स्ट लेक्चर को आज स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ चीज़ें और बताना चाहते हैं कि जो हमारे फर्स्ट लेक्चर में कुछ पॉइंट्स हमारे बचे हुए थे, उन पॉइंट्स को भी हम आज के लेक्चर में उसको इंक्लूड करेंगे। और जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने पहले लेक्चर में ये बातें समझ चुके हैं, व्हाट इज़ न्यूट्रिशन, इसकी क्या नीड थी, टाइप, मेथड्स। ओके। उसके बाद सम न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद इसमें हम लोग आए ऑटोट्रॉपिक मोड में आए। ऑटोट्रॉपिक मोड में हम लोगों ने देखा था फोटोसिंथेसिस को करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं। CO2 कहाँ से वो ऑब्टेन किया, वाटर ऑब्टेन, क्लोरोफिल की क्या रोल है, सनलाइट की क्या रोल है। उसके बाद हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस के बारे में और भी चीज़ें पढ़ा। ओके। तो उसमें कुछ चीज़ें बची हुई हैं, कुछ पॉइंट्स क्या हैं छूट गए उस दिन, तो उन पॉइंट्स को हम आज कवर अप करेंगे। ओके। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग का जो पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो इसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और जो हमारा पीछे का बचा हुआ पोर्शन है उसमें जो हमारा पहला टॉपिक है, हमारा पहला टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस बाय एल्गाई। ओके। तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ओके। तो वेट, तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस ऑफ एल्गाई, ये क्या है। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसको आप लिखोगे ऐसे, बट इसकी जो प्रोनाउंसिएशन होगी, इसको जब आप प्रोनाउंस्ड करोगे तो इसको एल्गाई न पढ़ के आप क्या पढ़ोगे, एल्गी। ओके। क्या बोलोगे, एल्गी। अब एल्गी मीन्स इसको जब प्रोनाउंस करोगे तो इसको आप ये पढ़ोगे, एल्गी। अदरवाइज इसको जो लोग राइट करने का तरीका है ये है, प्रोनाउंस करने का जो तरीका है, जब आप इसे प्रोनाउंसिएशन करोगे तो आप ये ऐसा बोलोगे। ओके। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप ये बातें समझ गए। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रोसेस होता है कैसे क्या होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग देख लें। ओके। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, तो अब हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आप पिछले लेक्चर में आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो। ठीक है। क्या क्या उसकी रिक्वायरमेंट थी, वो सारी चीज़ें आपने देखा। ओके। और फोटोसिंथेसिस किस में हो रहा था, क्यों हो रहा था, इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप पिछले लेक्चर में आप देख चुके हो। और जो लोग इस सेकेंड लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं तो वो लोग पहले लेक्चर को कंप्लीट करें, उसके बाद ये सेकेंड लेक्चर को देखना स्टार्ट करें। ओके। तो आइए इसमें हम लोग समझते हैं। तो ये बातें आपको समझ लेनी होगी कि जब आप वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है तो उसमें जो मैक्सिमम रोल होता है, मींस मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की जाती है वो किसके थ्रू, एल्गिल के थ्रू। ओके। तो इन आवर एटमॉस्फेयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज मैक्सिमम डन बाई एल्गी। ओके। अब ये बातें याद रखना कि 90% जो होगा वो एल्गी के थ्रू फोटोसिंथेसिस हो जाता है। ओके। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि एल्गी को क्या किया गया है। बहुत लार्ज सिंपल प्लांट लाइक माइक, इसको बोला गया है लाइक ऑर्गेनिज्म। इसलिए इसमें इस चीज़ को भी आपको समझना है कि जो एल्गी थी इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च किए गए। ठीक है। और जब रिसर्च किए गए तो इसमें बात आती है कि व्हाट इज़ द स्टडी ऑफ एल्गी। स्टडी ऑफ एल्गी को आप क्या बोलोगे, तो आप इस चीज़ को याद रखना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी बोलेंगे। अब आगे हम चलते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारी एल्गी है ये 3 टाइप की पाई जाती है। कितने टाइप्स की है, 3 टाइप्स की। अब इन 3 टाइप्स की कैटेगरी में जब हम देखने आते हैं तो जो हमारा पहला है वो ब्राउन एल्गी, सेकंड जो है हमारा ग्रीन एल्गी, एंड थर्ड इज रेड एल्गी। अब इसमें कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में यदि आप जानना चाहते हो, ओके, तो इस चीज़ को भी आप समझने की कोशिश करिए, ध्यान से इन सारी चीज़ों को देखिए। अब बात होती है कि आपने ये देखा स्टडी ऑफ एल्गी, टाइप्स ऑफ एल्गी,
अब जो इसमें और नेक्स्ट पॉइंट अगर एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हु इज़ द फादर ऑफ एल्गी। तो आपको बताना पड़ेगा कि फादर ऑफ एल्गी इज वेट, हु इज़ फादर ऑफ एल्गी। तो आपको बताना पड़ेगा फादर ऑफ एल्गी इज F.E. फ्रिच, F.R.I. तो जैसा कि आपके उस स्क्रीन पे ये नाम दिख रहा होगा, जो F.E. फ्रिच हैं ये एल्गी के क्या हैं, फादर हैं। ओके, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब नेक्स्ट पॉइंट पे हमारा क्या बचा कि अब आपने देखा कि जो एल्गी के फादर हैं F.E. फ्रिच हैं, उसके बाद ये भी पूछ लिया जाता हु डिस्कवर्ड एल्गी, इसकी खोज किसने किया था। तो उनका जो नाम था एंटोनियो, उनका नाम था एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। ओके, तो ये जो साइंटिस्ट हैं ये कौन है, एंटोनियो वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने क्या किया था, एल्गी की डिस्कवरी की थी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब इन सारी बातों को आप समझ चुके हो। अब आते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस हो सकती है, उसको हम लोग देखते हैं। ओके, अब आइए देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या क्या हो सकता है। ओके, तो अब आइए हम लोग देखते हैं फोटोसिंथेसिस की जो इम्पोर्टेंस है। तो अब इस चीज़ को आप समझ ही रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन दिस अर्थ। मीन्स फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है ये लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो फिर ये लाइफ भी नहीं होती। क्यों नहीं होती, इन सारी चीज़ों को आप समझ रहे हो। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो जो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा, जिससे आपका क्या हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरी चीज़, जब फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी इम्प्रूव तो होगी, साथ में किसकी लैकिंग होने लगेगी, ऑक्सीजन गैस की। क्यों कि जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है उस समय, उस ड्यूरिंग में क्या होता क्या है कि आपका जो CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो किस गैस में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप समझ रहे होंगे कि फ़ोटोसिंथेसिस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब इन सारी बातों को हम लोग कुछ पॉइंट्स, कुछ इसके रीज़न के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो आइए अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं। ओके, तो फोटोसिंथेसिस इज इम्पोर्टेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जो आपने समझ लिया। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। अगर ये ना हो तो फिर लाइफ क्या हो सकता है, इम्पॉसिबल होगा, ये हो ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, इन सारी चीज़ों को आपने देखा। अब रीजन वाइज अगर इसको समझने की कोशिश करोगे तो मैं पहला रीजन बता रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स प्रोवाइड फूड टू एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं करेंगे, और जितने सारे एनिमल हैं वो फाइनली कहीं ना कहीं वो किस पे डिपेंडेबल हैं, प्लांट्स पे ही डिपेंड है। फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं, प्लांट्स अपना फूड क्या करेंगे, प्रिपेयर करेंगे नहीं, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि फर्स्ट पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोगों का है कि द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय प्लांट्स पुट ऑक्सीजन गैस इनटू द एयर। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ही जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस एयर में क्या करते हैं, सप्लाई करेंगे, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो ले लेंगे। तो इन सारी चीज़ों बातों को समझते हुए आपने इस पॉइंट्स को समझ लिया होगा। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है, हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे हेट्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये कैसे होता है। ओके, वेट, अब आइए हम लोग देखते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड हम लोगों ने पूरी डिटेल में स्टडी कर लिया। अब हम लोग आते हैं हेट्रोट्रॉप्स पे। तो इसमें बारे में आप बातें समझ चुके हो, व्हाट इज़ हेट्रोट्रॉप्स ये पहले ही बताया जा चुका है, बट थोड़ी सी यहाँ पे बातें की जाए कि आप जानते हो कि फोटो जो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं वो क्या कर रहे थे,
अपना भोजन नहीं बना पा रहे थे। क्यों नहीं बना पा रहे थे? क्योंकि इनके पास क्या था, क्लोरोफिल नहीं था। तो जब भोजन नहीं होती, ये अब क्या कर रहे थे, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर ही नहीं पा रहे थे। ओके, तो आइए समझते हैं। जो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं ये अपना क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म कर ही नहीं रहे हैं। डेट्स वाई, यहाँ पे ये वाई नहीं होगा। ओके, डेट्स वाई दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड, इसलिए ये अपना भोजन क्या करते हैं, नहीं बना पाते। ओके, तो इसके बारे में आप समझ चुके हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं कि जैसे ही इसका एग्जांपल बोला, तो एग्जांपल में आप लोगों ने देखा था कि एनिमल किंगडम, एग्जांपल में क्या था, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम को फर्दर आप क्या कर सकते हो, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। पहला जो हमारा ग्रुप है वो है सेप्रोफिजिक, जिसको हिंदी में मृतोपजीवी बोला गया है। सेकंड जो हमारा कैटेगरी है वो है पैरासिटिक, और थर्ड जो हमारा है होलोजोइक। बट आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से देखा जाए तो ये 3 ग्रुप दिखाए जाते हैं, थर्ड ग्रुप नहीं दे। ये थर्ड ग्रुप को आप पढ़ तो लेते हो लेकिन इस तरह नहीं बताया जाता, लेकिन मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके, अब इसमें हम आगे चलते हैं, डिस्कशन आगे देख। अब आइए हम लोग ये बात देखते हैं कि जो आपके सेप्रोफिजिक हैं, जो आपके पैरासिटिक हैं, जो होलोजोइक हैं, इन सारी चीज़ों को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि जो आपके सेप्रोफिजिक होते हैं ये क्या है, व्हाट इज़ सेप्रोफिजिक। तो इस चीज़ को आप समझना होगा। अभी मैं डिटेल में इसको समझाने की वाला हूँ, बट कि यहाँ पे आप जैसे है ये समझ लीजिए कि जो आपके सेप्रोफिजिक मॉड के जो पाए जाते हैं प्लांट्स, ये होते क्या हैं, ये डिपेंड ऑन नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग थिंग्स पे क्या होता है, डिपेंड। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब ये है कि ये डेड बॉडी एंड डिकेइंग बॉडी पे डिपेंड होते हैं। ओके, दूसरी बात अगर हम आएँ कि इसके कुछ एग्जांपल की बात करें, तो फर्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है इसमें वो क्या है। अब देखो यहाँ पे भी एक चीज़ आपको समझना है कि ये फंगी, आप इसे नहीं पढ़ोगे, ठीक है। लिखा तो जाएगा यही, बट इसको पढ़ा जाएगा फंजाई। ओके, इसको क्या पढ़ोगे, फंजाई। ओके, तो आइए देखते हैं। जो आपका फंजाई है वो कवक, इसको बोलेंगे। अब फंजाई में बहुत सारे एग्जांपल होंगे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल जो हमारा है मशरूम। ओके, तो इसके बारे में डिटेल अध्ययन करेंगे। ओके, उसके बाद हमारा टर्मिटिस है, जो दिमाग लगते हैं वो देखते ही जानते ही हो। दूसरा जो हमारा ग्रुप है वो है पैरासिटिक। पैरासिटिक जो प्लांट्स होते हैं इस ग्रुप के, ये डिपेंड ऑन लिविंग थिंग्स। ये लिविंग थिंग्स पे क्या होते हैं, डिपेंड होते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए आइए इसमें क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं। वायरस, बैक्टीरियाज, प्रोटोजोआ, कस्कटा, मॉस्किटोज एंड लीच, ये सारे ये किसके एग्जांपल हैं, पैरासिटिक है। होलोजोइक में क्या होगा कि वो सब कुछ होगा, मीन्स वो डेड बॉडी भी, सॉरी, होलोजोइक जो होगा वो डेड सब कुछ खाने वाला होगा। ओके, तो इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। तो वेट, आइए देखते हैं कि क्या। अब आइए देखते हैं कि जो हमारा होलोजोइक ग्रुप था, होलोजोइक ग्रुप को भी आप फर्दर 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हो। फर्स्ट इज हर्बीओर, सेकंड इज कार्नियोर एंड थर्ड इज ओमनियोर। आप क्लास 6 में इन सारी बातों को पढ़ के आ चुके हो, तो मैं समझ रहा हूँ कि ये सारी चीज़ आपको आती होंगी, बट थोड़ी बहुत मैंने इसमें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो आपके हर्बीवोरस होते हैं वो प्लांट ईटर होते हैं, वो केवल क्या करते हैं, प्लांट से ईट करेंगे। जो आपके कार्निवोरस हैं वो मीट ईटर होते हैं। बाकी जो आपका ओमनीवोरस है ये प्लांट एज वेल एज मीट ईटर, ये दोनों खाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल में बात करोगे कि हर्बीवोरस कोई एनिमल नाम बताओ, फॉर एग्जांपल ले लो काऊ। काऊ इज अ हर्बीवोरस। कार्निवोरस की बात किया जाए तो कार्निवोरस में मान लो कि लायन हो गया, आपका लायन क्या है, कार्निवोरस हो गया। ओमनीओर की बात किया जाए तो ओमनीओर में कौन होगा ऐसा, तो ह्यूमन बीइंग अपने आप को ही ले लो। कुछ लोग ऐसे प्राणी जो हैं इस ग्रुप में आते हैं। ओके, बहुत सारे आप ये सारी बातों को समझ रहे होंगे। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ओके, तो अभी आपने देखा, अब उसमें हमारा जो पहला ग्रुप है सेप्रोफिजिक। तो सेप्रोफिजिक को आप किस नाम से जानोगे, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि जितने सेप्रोफिजिक प्लांट्स होते हैं उसको आप सेप्रोफाइट्स भी बोला जाता है, ठीक है। इसका जो अदर नेम बोला जाए तो इट इज़ आल्सो नोन एज सेप्रोफाइट्स। इस चीज़ को आप देख रहे हो कि सेप्रोफिजिक बोला जाए या सेप्रोफाइट्स बोला जाए, कोई प्रॉब्लम
नहीं होनी चाहिए। ओके, इसके बाद इसमें ये देखना है आपको कि ये जो सैप्रोफाइट्स जितने होंगे ये सारे ही क्या होंगे, नॉन ग्रीन प्लांट्स होंगे। नॉन ग्रीन प्लांट्स होने का रीज़न क्या है, नॉन ग्रीन प्लांट्स होने का क्या रीज़न है? अगर ये ग्रीन प्लांट होंगे, ग्रीन प्लांट्स होते तो फिर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते, बट आपको ये मालूम है कि जितने हेट्रोटॉपिक मोड के न्यूट्रिशन होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते। और ये जो आपका सैप्रोफिजिक ग्रुप है, ये किससे बिलोंग कर रहा है, हेट्रोट्रॉप से, हेट्रोट्रॉप से ये बिलोंग कर रहा है, जो ये क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या होगा, नॉन ग्रीन प्लांट होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप वहाँ पे बातें ये समझ चुके हो कि ऑल ग्रीन प्लांट्स आर ऑटोट्रॉप्स। जितने सारे ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे ही क्या होते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं। तो फिर ये क्या होगा, जो सैप्रोफिजिक होगा, ये प्लांट्स तो है बट ये कैसा होगा, नॉन ग्रीन प्लांट्स। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस पॉइंट्स को आप समझ गए। ओके, अब जैसे ही हम आते हैं विच ऑब्टेन देयर फूड, ये जो अपना फूड कहाँ से लेंगे, अब ये भी बातें अब अभी पीछे समझे हो कि डेड एंड डिकेइंग बॉडी से लेंगे, तो अब इस चीज़ को समझते हैं। ओके, तो विच obtain देयर फूड और न्यूट्रिशन, ये न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। उसको हम क्या बोलेंगे, सैप्रोफाइट्स। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसकी डिफिनीसन को आप समझ गए होंगे। ओके, अब इसके एग्जांपल की बात की जाए तो यहाँ पे लिखा गया फंजाई। ओके, अब इसके बारे में हम लोग और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, आइए देखते हैं। अब आइए देखते हैं कि हम लोगों ने देखा कि जो सैप्रोफिजिक मोड के जो न्यूट्रिशन होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उसमें क्या आया था। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो उसमें ग्रुप आया वो क्या है, फंजाई है। लेकिन इसमें आपको ये चीज़ें समझना है, ज़रूरी है कि जो ये फंजाई है। ओके, इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो 3 कॉमन पाए गए हैं इसमें, जिसमें ये मशरूम फर्स्ट, ब्रेड मोल्ड एंड ईस्ट, ये सारे क्या हैं, फंगई के ही एक कॉमन फंगई इसको माना गया है। अब इन सारी बातों को हम लोग और अच्छे से देखते हैं, मशरूम के बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये क्या कैसे है। तो जैसा कि आप देख रहे हो डायग्राम में, ये जो डायग्राम है किसका है, तो ये एक तरह का फंगस है, मीन्स मशरूम है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आप देख ही रहे हो। ये कहाँ पे ग्रोइंग करता है, तो रॉटिंग वुड ऑफ अ डेड ट्री। डेड ट्री में, क्यों ये डेड ट्री में, क्योंकि वहीं से ये क्या करेंगे, अपने प्लांट्स को एब्जॉर्ब करेंगे। अब ये यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अब हम लोग देखें कि ये जो फंगस है, मीन्स मशरूम है, ये एक नॉन ग्रीन प्लांट है। ओके, अब ये जब नॉन ग्रीन प्लांट्स है, ये फोटोसिंथेसिस करेगा नहीं, और जब फोटोसिंथेसिस ये करता नहीं, तो फिर ये मशरूम या अदर नॉन ग्रीन प्लांट्स वो अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, भोजन कहाँ से वो ऑब्टेन करते हैं। तो इन सारी बातों पे आइए हम लोग देखते हैं इन सब चीज़ों को कि हाउ नॉन ग्रीन सैप्रोफिटिक प्लांट्स आर ऑब्टेन एनर्जी। हाँ, और ये कहाँ से कैसे करते हैं, तो इन सारी बातों को आइए हम लोग देखते हैं। ओके, तो आइए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है, हाउ द नॉन ग्रीन सैप्रोफिटिक या सैप्रोफाइट्स प्लांट्स ऑब्जर्व। अच्छा, यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये ओके, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सॉरी ओके, मैं बता रहा हूँ, ऑब्टेन होगा, ऑब्टेन देयर फूड, मतलब जितने नॉन ग्रीन सैप्रोफिटिक प्लांट्स है वो अपना भोजन कहाँ से क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे। तो इस बात को हम लोग समझने के लिए आते हैं कि अब ये जो सैप्रोफिटिक प्लांट्स होंगे ये क्या होते हैं, एक जूस सीक्रेट करते हैं जिसको बोला जाता है डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, और ये जो डाइजेस्टिव जूस होता है ये डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल में जाके क्या होता है, कन्वर्ट होकर उसको क्या करता है, एक सोल्यूशन में फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, होमोजेनियस सोल्यूशन में वो कन्वर्ट हो जाता है। और उस सोल्यूशन से ये जितने भी इम्पोर्टेंट्स न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको ये लोग क्या कर लेते हैं, जितने नॉन ग्रीन प्लांट्स है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और उससे ये अपना भोजन मेंटेन कर लेते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि द सैप्रोफिटिक प्लांट सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस।
जैसा कि आप देख रहे हो, ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, ओके, यहाँ पे देख लेना बच्चों, ये मटेरियल है, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, ओके, एंड दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर सॉल्यूशन। तो वहाँ से ये न्यूट्रिएंट्स की ही अगर मीनिंग समझना चाहोगे हिंदी, तो न्यूट्रिएंट्स का हिंदी होता है पोषक। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पोषक तत्व होते हैं, इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको ये क्या कर लेते हैं, उस सॉल्यूशन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इससे इनको भोजन, फूड क्या होता है, मिल जाता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये बातें समझ में आ चुकी होंगी, ओके। अब आइए नेक्स्ट, अभी ये देखते हैं कि ये लोग अपना भोजन तो वैसे प्राप्त कर लिए जितने नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, बट ये जो फूड वो है, वेयर एंड हाउ फंगई ग्रो, ये कैसे ग्रो करते हैं इन सारी चीज़ों को, ये कहाँ पे होते हैं, तो इन सब चीज़ों को समझ लेते हैं। तो फंगई ग्रो ऑन स्लाइस ऑफ ब्रेड। स्लाइस ऑफ ब्रेड मीन्स आप समझ रहे होंगे, जो आप ब्रेड क्या हो खाते हो, नाश्ते में ब्रेकफास्ट में लेते हो, तो उस ब्रेड को ये कुछ दिनों के लिए, मतलब 2-3 दिनों के लिए छोड़ दीजिए, देखिए फिर ये मालूम चल जाएगा आपको। पिकल्स, अचार जो होते हैं आपके, जितने लेदर क्लोथेस होंगे, एंड अदर आर्टिकल्स विच आर लेफ्ट अनक्लीन्ड, जो जिस पे आप गंदगी डर्ट आके बैठ रहा है और उसको आप साफ सफाई नहीं कर रहे हो, ओके, इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। हॉट तो समझ ही रहे हो, ह्यूमिड मतलब ये होगा कि मॉइस्चर टाइप का ये होता है, ओके, नमी होनी चाहिए, नमी, ह्यूमिड मीन्स नमी हो, वेदर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम के लिए, अगर हम कुछ दिनों के लिए ऐसा कर देते हैं तो उन सब जगहों पे आप देखते हो कि ये फंगस पाए जाते हैं, ओके। जैसे आपका जो ये पिकल है, इसको जब हम अपने घरों में रखते हैं, कुछ दिनों के लिए छोड़ देते हैं, उसको देखते उखते नहीं हैं, तो उसमें आप देखते हो कि फंगस आ जाते हैं। फिर उसको हम लोग के घर की जो मम्मी लोग होती हैं, उनको फिर इसे क्या करती हैं, धूप दिखाती हैं, फिर उसमें से वो सारी चीज़ें निकाल के, जैसे भी किया जाता है, आप समझ रहे हो, जितने लेदर क्लॉथ्स होंगे उसमें ये हो जाएगा। स्लाइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के ऊपर ये आ जाती है, तो उसको नहीं खाना चाहिए, ओके। क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे फंगस ऐसे हैं, फंजाई ऐसे हैं, some fungi are useful for us and some fungi are harmful to us। तो इन सारी बातों को हम अभी आगे देखने वाले हैं। तो आइए फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर मूव करते हैं, ओके। अब हम लोग ये देखते हैं कि जो ये फंजाई है, ये इसमें कौन कौन से आ रहा है, तो मशरूम, ईस्ट और भी सारे हैं, लेकिन इन सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या कैसे हैं। तो जो आपका मशरूम एंड ईस्ट है, ये आपके क्या हैं, यूजफुल फंगस के रूप में यूज किए जाते हैं। क्यों है ऐसा, तो आप देखिए, ये जो मशरूम है, मशरूम का यूज आप कैसे करते हो, इटेन एज अ वेजिटेबल, इसकी आप क्या करते हो, सब्जी के रूप में आप यूज करते हो, और इसकी जो सब्ज़ी बनती है बहुत टेस्टी होती है, ओके, और बहुत फ़ायदेमंद भी होता है, बेनिफिशियल है खाना। मशरूम की सब्ज़ी खानी चाहिए, ओके। जो लोग नहीं खाते हैं वो खाना स्टार्ट करें। और दूसरी चीज़ जो हमारा फंगस है वो है ईस्ट, इसका यूज़ जो किया जाता है, यूज फॉर प्रोड्यूसिंग अल्कोहल, अल्कोहल बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। तो ये तो इसके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट हुए, ओके, कि क्या क्या यूजफुल हैं फंगई के। कुछ अदर भी हैं, जैसे कुछ अदर फंगस भी होते हैं। सम फंगई आर आल्सो भी यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन, कुछ ऐसे हैं जो मेडिसिन बनाने में यूज़ किए जाते हैं। जैसे जो पेनिसिलम, इस चीज़ को आप याद रखोगे, पेनिसिलम फंगस, ये भी एक फंजाई है, पेनिसिलम, ठीक है। और इसका जो यूज होता है, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं, एंटीबायोटिक मीन्स पेंसिलिन, पेंसिलिन बनाने में। ये पेंसिलिन है क्या, जो जो आप जानते हो एंटीबायोटिक में, टीका, टीका समझते हो, टीका जो लगता था, पोलियो ड्रॉप, ऐसे वैसे। तो ऐसे ही ये एक एंटीबायोटिक पेंसिलिन के बनाने में ये यूज किया जाता है। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता हो डिस्कवर्ड पेंसिलिन, तो आप उनका नाम याद रखना, एडवर्ड जेनर, उनका नाम क्या है, EDWARD, ओके, लिख देता हूँ फिर से, उनका नाम है, ओके, देखो, पेंसिलिन इज डिस्कवर्ड बाई
वर्ड जेनर। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ अभी ध्यान दोगे। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है। अब ये भी बात समझ रहे हो कि सम फंगई आर हार्मफुल टू अस। अब उसमें वो बात कैसे समझ रहे हो कि देखते हो कि जो हम लोग ये इरिगेशन करते हैं, मतलब सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, जब ग्रोइंग किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि वीट हो गया या राइस, तो इसकी जो क्रॉप होती है जब वो स्टैंड होता है, खड़ी रहती है, तो उसमें ये फंगस लग जाते हैं, जिस वजह से स्टैंडिंग क्रॉप क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, और उससे हमारी फसल क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है फार्मर्स को। तो आइए देखते हैं। तो समटाइम्स द होल क्रॉप इज स्टैंडिंग इन द फील्ड आर डिस्ट्रॉयड बाई फंगस। ये जो फंगस होता है उसे क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। तो ये वाला जो फंगस है ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल हो गया। ओके, अब नेक्स्ट हमारा जो फंगस है देख लेते हैं। द स्किन डिजीज, एक स्किन डिजीज हमारे हमें होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंगवर्म। उसको क्या बोलते हो आप, रिंगवर्म। और ये जो रिंगवर्म होता है ये किसकी वजह से होता है, तो फंगस की वजह से होता है। ओके, इन ह्यूमंस, और ये इंसानों में भी, इंसानों में ही होता है, इज़ कॉल्ड बाई फंगस। वो किसके थ्रू होता है, फंगस के थ्रू। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये सारी बातें आप समझ चुके होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट, अब जो हमारा नेक्स्ट है ये है पैरासाइट्स। अब इसको समझ लेते हैं। तो इसको भी आप बातें समझ ही रहे हो कि इट इज़ आल्सो नोन एज पैरासिटिक। इसको पैरासिटिक के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ ले जाए व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ पैरासाइट्स, तो बताओगे पैरासिटिक। ओके, अब इनमें भी आप, ये भी एक नॉन ग्रीन प्लांट्स है। ओके, जैसे आपका सैप्रोफाइट्स, अब वैसे ही ये भी एक नॉन ग्रीन प्लांट्स है। तो इसको भी देखिए कैसे हम लोग समझते हैं, बट यही है कि ये किस पे डिपेंड होता है, तो लिविंग पर। ओके, तो आइए देखते हैं। दोज नॉन ग्रीन प्लांट्स विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम लिविंग बॉडी ऑफ अदर प्लांट्स आर एनिमल, उसे आप क्या बोलते हो, पैरासाइट्स बोलते हो। फॉर एग्जांपल कसकटा, इसको हिंदी में बोलते हैं अमरवेल। ओके, तो ये जो हमारा है ये कैसा है, पैरासाइट। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये आपका कसकटा प्लांट है, जैसा कि आप देख रहे हो। ओके, और ये जो राउंडेड हुआ, और ये आपका होस्ट प्लांट है, और ये जो येलो कलर का है ये कसकटा प्लांट है, ये नॉन ग्रीन प्लांट है। ओके, तो आइए हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं कि ये जो कसकटा प्लांट है इसके क्या क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो आप ये जानते हो कि कसकटा एक जो है किस ग्रुप का प्लांट है, तो पैरासिटिक। और पैरासिटिक किससे बिलोंग कर रहा है, हेट्रोट्रॉपिक। ये भी क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करेगा, मीन्स ये क्लोरोफिल इसके पास नहीं होता, जिस वजह से ऐसा नहीं करता। अब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा तो ये अपना भोजन क्या करेगा, खुद से नहीं बना पाएगा। जब खुद से नहीं बनाएगा तो ये किसी दूसरे पे डिपेंड होगा। अब जो दूसरे पे डिपेंड होगा तो ये जो फूड लेता है वो कहाँ से लेता है, तो लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल से लेता है। ओके, ये इस ग्रुप का जो प्लांट है, मीन्स जो पैरासाइट है। ओके, तो कसकटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। ओके, तो आइए देखते हैं। तो कसकटा इज अ नॉन ग्रीन प्लांट हैविंग अ येलो कलर। इसकी जो कलर होगी वो कैसी होगी, येलो कलर का होगा। ओके, सो इट डज नॉट हैव द ग्रीन पिगमेंट। अब इसके पास ग्रीन पिगमेंट मीन्स जो क्लोरोफिल है, इसके पास क्लोरोफिल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन ग्रीन प्लांट है। ओके, अब जब ये नॉन ग्रीन प्लांट है तो ये भी बात आप समझ ही रहे होंगे, इट कैनॉट सिंथेसिस इट्स ओन फूड। अभी अपना खुद का भोजन नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं करता। ओके, और इसको अगर एक इसमें और भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कसकटा, तो आप उसको याद रखो कि इसका जो अदर नेम है वो डॉडर है। इट इज़ आल्सो नोन एज डॉडर। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आ चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब आइए हम लोग देखते हैं कि जो ये हमारा पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं। ओके, अब ये जो पैरासिटिक प्लांट होते हैं ये अपना भोजन कैसे लेते हैं, हाउ एंड वेयर पैरासाइट्स ऑब्टेन देयर फूड, कि ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें समझने से लिए जितने पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं उनके पास एक स्पेशल क्या होता है, रूट होता है। ठीक है, और वो जो रूट होता है होस्ट प्लांट को में क्या करता है, पेंट्रेट कर देता है, मतलब होल कर, छेद कर देता, चिपक जाता अंदर सब। और वहाँ से वो क्या करता है,
लिक्विड को सक करता है, चूसता है। जैसे मान लो सपोज मैं बताऊं कि आप देखते हो कि जो मॉस्किटो मच्छर जो होता है आपके शरीर पे जब बैठता है तो वो आपकी बॉडी में वो क्या करता है, आपके ब्लड को सक करता है। सेम ऐसा ही ये भी कार्य करता है। ओके, तो आइए देखते हैं। अ पैरासाइट्स प्लांट प्रोड्यूस सर्टेन स्पेशल टाइप ऑफ रूट, जिसको बोला जाता है सकिंग रूट्स, विच पेंटरेट, ये क्या करता है, पेंटरेट कर देता है, मीन्स उस होस्ट प्लांट में होल कर देता है इनटू द होस्ट। अब होस्ट किसको बोलेंगे, जहाँ से ये क्या करता है, जहाँ से ये पैरासिटिक प्लांट्स क्या करता है, अपना भोजन लेता है, उसको ही बोला जाता है होस्ट। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप समझ गए। होस्ट प्लांट एंड सक द फूड मटेरियल, और उस फूड मटेरियल को क्या कर लेता है, चूस लेता है, सक कर लेता है फ्रॉम द होस्ट। तो मैं इस लेक्चर की एंडिंग, सेकेंड लेक्चर की एंडिंग मैं यहीं पे करना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई हैं। ओके, और आज की क्लास में मैं थोड़ा बहुत उतने एनर्जी फील नहीं कर रहा हूँ। ओके, तो मैं यहीं तक इस वीडियो को स्टॉप करता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बताइए, और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट भी है कि आप सब हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को भी आप प्रेस कर लीजिए, जिस वजह से आपको इसकी नोटिफिकेशन एट वंस आपको मिलती रहे। ठीक है, और जितने आपके फ्रेंड सर्कल हैं जो भी है, आप उनको ये सारी चीज़ें बताइए। ओके, क्योंकि इससे होगा क्या कि मैं इस यूट्यूब चैनल के थ्रू पढ़ाने के लिए सिर्फ इसलिए आया हूँ कि मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ा लूँ। ओके, बहुत सारे लोगों ने मुझे ऐसा बोला कि सर हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए, हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो मुझे लगा कि मैं अगर इस चैनल के थ्रू पढ़ाना स्टार्ट करूं तो मैं बहुत सारे बच्चे मुझसे इसके थ्रू पढ़ सकते हैं। ओके, तो मैं इसी उम्मीद के साथ मैं ये सारा कार्य कर रहा हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें बहुत अच्छा सा अच्छा कंटेंट मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लोग कमेंट किया करिए। ओके, तो इन्हीं सारी बातों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को एंड कर रहा हूँ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।